हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग सेट के टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने सेट के बारे में पढ़ा था, उस पर आए एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन भी किया। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं अपने 1.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए। हम पहले टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे, उसमें दिए गए डेफिनेशन एग्जाम्पल्स को समझेंगे और फिर आगे वाले क्लास में हम लोग ये वो एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है टाइप जो है सेट का, वो है एम्प्टी सेट। सबसे पहले हम लोग एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ लेते हैं। एम्प्टी सेट आखिर होता क्या है कि कोई भी सेट है हमारे पास, ठीक है, दिया गया कोई भी सेट हो सकता है वो एम्प्टी सेट वैसा सेट जिसके अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है, जिसके अंदर में एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं होगा, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट कहेंगे। तो अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट, या फिर उसी को हम लोग वाइड सेट भी बोलते हैं। इस एम्प्टी सेट को दिखाने का जो तरीका है, ठीक है, हमारे पास जो एम्प्टी सेट है, ठीक, एम्प्टी सेट के अंदर में क्या होगा, एलिमेंट एक भी नहीं होंगे, एलिमेंट की संख्या जो होगा वो क्या होगा, 0। और इस एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होगा वो होगा फाई। इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। और इसे हम लोग जो एम्प्टी सेट को और दो नाम से जान रहे हैं, वो क्या है, एक नल सेट भी बोला जा सकता है, नल सेट, और दूसरा है इसी को बोलने का क्या, वाइड सेट भी हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हर एग्जांपल में अगर कॉन्सोनेंट वॉवेल वाला एग्जांपल हम लोग आमतौर पे ले रहे थे, उसी में देख लेते हैं कि अगर हम कहें कि कोई एक हमारे पास दिया गया सेट है ए, और ए के अंदर में कुछ एलिमेंट हैं सी डी एफ जी ओ ओ नहीं जी एच, ठीक। और हमने कहा कि ए जो है, ए के अंदर में क्या है, वॉवेल फाइंड करो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए के अंदर में एक भी वॉवेल नहीं है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट का संख्या हो जाएगा वो क्या होगा, 0। तो इसी को हम लोग क्या है कि सिंपल एक भी एलिमेंट नहीं दिखाने के लिए हम लोग इसको इस तरीके से भी जो है रिप्रेजेंट कर देते हैं। केवल कर्ली ब्रैकेट लिख के उसको हम लोग खाली छोड़ देते हैं। क्लियर है। यहाँ पे एक एग्जांपल इसका सिंबल देख सकते हैं कि हम लोग इस सिंबल का यूज़ कर लेते हैं, या तो कर्ली ब्रैकेट खाली छोड़ देंगे या फिर फाई का साइन देंगे। अगला एक एग्जांपल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और बढ़िया एग्जांपल है कि हमें एक सेट बनाना है। हमने एक सेट ए माना जिसके अंदर में जो एलिमेंट है वो क्या है, क्लास 11 में पढ़ रहे बच्चों का जो है एलिमेंट बनाए गए हैं, ठीक। एक्स इज़ ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 प्रेजेंटली स्टडिंग इन ए स्कूल। किसी स्कूल है, ठीक है, मान लेते हैं आपका स्कूल है, आपके स्कूल में 11th क्लास में पढ़ रहे बच्चों का जो है सेट बनाना है। तो आपके स्कूल में कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो इनका क्या बनेगा, फाइनाइट नंबर एलिमेंट उसमें क्या होगा, मौजूद होगा। फाइनाइट एलिमेंट जो होगा उसमें क्या होगा, मौजूद होगा। लेकिन यही अगर हम कहें कि एक दूसरा सेट भी है जिसमें क्लास 10 और क्लास 11, ठीक है, वो बच्चे जो क्लास 10 और क्लास 11 दोनों में पढ़ रहे हैं उनका सेट बनाइए, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी एक बच्चा जो है वो ना ही एक साथ 10वां और 11वां एक साथ कर नहीं सकता। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, एम्प्टी होगा, एक भी एलिमेंट नहीं होगा, 0 होगा। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट कहेंगे। क्लियर है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया कि अगर एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं है तो उसको एम्प्टी सेट कहेंगे। आगे एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला है ए, कोई सेट है हमारे पास, एक्स, एक से लेकर 2 तक, और 1 से 2 के बीच में नेचुरल नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ हम सभी को मालूम है कि 1 से 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर जो होता है वो नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, एलिमेंट 0। तो ये कैसा हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। अगला है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और एक्स क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और एक्स का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, +-2 होगा। यहाँ से हमको क्लियर +-√2 होगा, और अंडर रूट 2 जो होता है वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इरेशनल नंबर। जबकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा था कि एक्स एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो क्या है, 0, एक भी एलिमेंट उसमें मौजूद नहीं है, इसलिए क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्लियर है। अगला सी इज इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स, या फिर इसे पढ़ते क्या, सच डैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। आप सभी को पता होगा कि प्राइम नंबर वैसी संख्या होता है जो स्वयं से कटे और एक से कटे।
और यहाँ पे क्या बोल रहा है, इवन प्राइम बोला है। और हमें सबको मालूम है कि प्राइम नंबर जो है केवल दो ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है, इसलिए इसके अलावा और कोई प्राइम इवन जो होगा नहीं मौजूद होगा, इसलिए ये भी क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। क्लियर है। अगला हमारे पास एक डी एलिमेंट हम माने, डी सेट माने, और इसका जो प्रॉपर्टी क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया गया है। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, +-2 आएगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्स इज़ ऑड, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि +-2 आ रहा है, एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, +-2, जो कि क्या है, इवन है। तो यहाँ पे ऑड जो है नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट होगा, इसका एलिमेंट नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में पढ़ लेते हैं। फाइनाइट सेट क्या होता है कि वैसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट मौजूद होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, मतलब उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। अगर वो काउंटेबल है तो वो कैसा होगा, फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है कि एक ये जो है सेट है हमारे पास, और उसके अंदर में क्या है, एलिमेंट मौजूद है 1 2 3 4 5 है। उसी तरह एक दूसरा सेट दिया गया है बी, ABCDEFG एलिमेंट मौजूद हैं। और एक सी सेट बोला गया कि मेन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, पूरे विश्व में कई आदमी होंगे जो जीवन यापन कर रहे होंगे, तो उनका एक सेट बनाना है। यहाँ पे हम पहला सेट को देखते हैं, ए को। तो यहाँ पे हमें क्लियर होता है कि इसके अंदर में कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो हम इसे काउंट कर पाए, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट। अगला देख रहे हैं बी, बी के अंदर में भी 6 एलिमेंट मौजूद हैं। लेकिन सी जो है इसमें कितना है, इनफाइनाइट मेन लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, काफ़ी। तो ये कैसा हो गया, इनफाइनाइट हो गया। कैसा हो गया, इनफाइनाइट हो गया। इसके अंदर में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट हो जाएंगे। तो ये 3 हमने सेट देखा। पहला में अगर फाइनाइट एलिमेंट मौजूद है तो वो कैसा होगा, फाइनाइट सेट होगा। अगर इनफाइनाइट एलिमेंट मौजूद है, इनफाइनाइट सेट्स होगा। अब यहाँ पे एक बात है कि जो एलिमेंट को दिखाने का जो तरीका है कि हम एलिमेंट को कैसे शो करते हैं, तो इसमें हमने काउंट किया तो हमें पता चला कितने 5 एलिमेंट मौजूद हैं। तो इस एलिमेंट को हम लोग नंबर ऑफ एस से दिखाते हैं, जहाँ पे एन जो होता है नंबर को डिनोट करता है, और इसके अंदर में जो कैपिटल लेटर में लिखा होता है वो क्या दर्शाता है, सेट को। तो इसको हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 5। ये क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग। अब इस पर डिफिनीसन देख लेते हैं। डिफिनीसन क्या कहता है कि अ सेट इन विच is empty or consists of a definite number of element is called finite, अदरवाइज सेट को हम क्या कर देंगे, इनफाइनाइट कर देंगे। अगर कोई भी एक सेट या तो उसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, मतलब एम्प्टी सेट हो जाए, तब भी वो फाइनाइट है, या फिर उसमें फाइनाइट एलिमेंट मौजूद हो तो भी उसे क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे। अगर उस सेट के अंदर में इनफाइनाइट एलिमेंट मौजूद होंगे तब हम उसको इनफाइनाइट सेट जो है कहेंगे। क्लियर है। एग्जाम्पल देखते हैं कि W बी अ सेट ऑफ डेज इन वीक। W क्या है, एक सेट है दिन का, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 7। तो यहाँ पे हमको क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट W इज इक्वल टू कितना, 7। इसको हम काउंट कर सके, इसलिए ये कैसा हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। अगला है एस बी द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो एक्स का वैल्यू जो आया वो क्या आया, +-4 आ गया। क्या आ गया, +-4 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, एस फाइनाइट आया, फाइनाइट एलिमेंट आया, तो फाइनाइट सेट है। अगला क्या है कि जी बी द सेट ऑफ पॉइंट ऑन अ लाइन। हमें मालूम है कि एक लाइन पे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स जो है इस पर मौजूद है, तो इसको हम काउंट नहीं कर सके, तो ये कैसा हो गया, इनफाइनाइट हो गया। क्लियर है। अगला चलते हैं। एक नोट है यहाँ पे कि ऑल इनफाइनाइट सेट, जितने भी इनफाइनाइट सेट्स होते हैं उनको हम लोग जो है रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब कैसा भाई कि और सारे इनफाइनाइट सेट को क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर को जो है हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि उसके जो एलिमेंट है उनका कोई एक फिक्स फॉर्म नहीं है। ठीक है, एक पैटर्न फिक्स नहीं होता है। जैसे रियल नंबर क्या हो सकता है, वो इरेशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, वो इरेशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है, वो डेसिमल भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक, तो ये सारे जो हैं रियल नंबर में होते हैं, इसलिए हम रियल नंबर को जो है रोस्टर फॉर्म में
नहीं लिख सकते हैं। तो सारे इन्फिनाइट सेट को हम जो है रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स करेंगे और समझेंगे। जैसे पहला क्या है, पहला है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, एक्स इज इक्वल टू वन आएगा, एक्स इज इक्वल टू टू आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिखा? फाइनाइट एलिमेंट दिखा, दो ही एलिमेंट मौजूद है। तो ये कैसा हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। एक्स का वैल्यू फाइंड किए, प्लस माइनस टू आ गया। ये भी कैसा है? फाइनाइट एलिमेंट है। अगला देखें कि एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर 2x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व किए, एक्स का वैल्यू जो है 1/2 आया। और एक्स का वैल्यू 1/2 जो होता है वो क्या नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है? तो नहीं। तो इसके जो एलिमेंट हो गया वो क्या हो गया? 5। अगला देखते हैं कि एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर और एक्स क्या है? प्राइम है। एक्स जो है नेचुरल नंबर है और एक्स क्या होना चाहिए? प्राइम। प्राइम अगर बात कर लेते हैं तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 और इस तरह से कई इनफाइनाइट तक हो सकता है। तो ये कैसा हो गया? इनफाइनाइट हो गया। अगला है एक्स कोलन एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर और एक्स क्या होना चाहिए? ऑड। नेचुरल नंबर में ऑड की बात करते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 और कई कई इनफाइनाइट तक जा सकता है इसमें। तो हम देख रहे हैं कि इनफाइनाइट एलिमेंट मौजूद है। तो ये भी कैसा हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। क्लियर? आगे चलते हैं। इसमें देखें सॉल्यूशन है कि हम लोग जैसा पीछे किया, पहला 1, 2 आया, 2 एलिमेंट मौजूद आ रहा था, फाइनाइट हो गया। इसमें भी देखिए कि 2 आ रहा था, ये भी फाइनाइट है। 5 हो गया था, एक भी एलिमेंट नहीं मौजूद है, तो एम्प्टी सेट हुआ। एम्प्टी सेट भी क्या होता है? फाइनाइट सेट होता है। अगला है कि जो गिवन सेट था हमारे पास वो क्या था? ऑल प्राइम नंबर का था। तो जितने भी प्राइम नंबर होंगे नेचुरल, ठीक है, प्राइम नंबर कितने हो सकते हैं? तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो ये कैसा हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। अगला है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो ये भी कैसा है? इनफाइनाइट सेट है। अगला जो टाइप है हमारे पास वो है इक्वल सेट का। इक्वल सेट समझते हैं क्या है। इक्वल सेट हम उसे कहते हैं कि अगर कोई दो हमारे पास सेट दिया हुआ है, ए और बी, दो सेट हैं, उनके अंदर कुछ एलिमेंट हैं। अगर वो एलिमेंट है, ए में कुछ एलिमेंट है, बी में कुछ एलिमेंट है, और ये दोनों में जो एलिमेंट मौजूद है अगर एग्जैक्टली वो सेम है दोनों में, तो हम उसे क्या कहेंगे? इक्वल सेट कहेंगे। और उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए इज़ इक्वल टू बी करके। और अगर वो वैसा नहीं होता है, इनके एलिमेंट जो हैं अलग दिखते हैं, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। क्लियर? एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी कोई सेट दिया हुआ है 3 1 4 2। ठीक है, तो सेट में हमें मालूम है कि ऑर्डर जो है कैसे भी हो सकता है, आगे पीछे लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। तो यहाँ पे जो एलिमेंट हम देख रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि 3 मौजूद है, 1 मौजूद है, 4 मौजूद है और 2 भी मौजूद है। तो इसमें देखिए कि 4 एलिमेंट इसमें मौजूद था, 4 एलिमेंट इसमें मौजूद है, और इन चारों एलिमेंट जो हैं दोनों में एग्जैक्टली सेम है। तो ए इज़ इक्वल टू बी कहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? ए और बी क्या हो गया? इक्वल सेट हो गया। अगला एग्जाम्पल है, ए इज़ अ सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 6। 6 से कम वाले प्राइम नंबर। क्या बोला? 6 से कम वाले प्राइम नंबर। तो हम लोग 6 से कम वाले प्राइम नंबर का बात करते हैं। तो 6 से कम प्राइम नंबर कौन कौन हो गया? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। ठीक, तो ये क्या सेट है? ये सेट है। ठीक, अगला हमारे पास एक पी सेट है, और जो क्या है कि प्राइम फैक्टर ऑफ 30, 30 का प्राइम फैक्टर। तो 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। ठीक, दोनों सेट में देखें तो जो एलिमेंट है वो दोनों में ही सेम है, इसलिए यहाँ पे ये बोलेंगे कि ए इज़ इक्वल टू सेट पी। तो यहाँ पे क्या हो गया? ए और पी इक्वल सेट हो गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि सेट का रिपीटिशन जो होता है, एलिमेंट का रिपीटिशन जो होता है वो अलाउ नहीं होता है। लेकिन अगर इस तरह से कुछ लिखा हुआ है कि सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी में लिखा है 2 2 का रिपीटिशन 2 बार हो रखा है, तब भी हम कहेंगे कि ए जो है वो बी के बराबर है। ठीक, ए इज इक्वल टू बी है। क्लियर है? और इस बी को जो है ना, ये बी इसी के बराबर होता है कि 2 1 3, इसी के बराबर होता है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल क्या कर रहे हैं देखें। फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ़ एनी रीज़न और गिव रीज़न। ठीक है,
ये क्या दे रखा है यहाँ पे, ये देख रहे हैं ये एलिमेंट जो है वो 0 है, ठीक। और ए को देख रहे हैं ये क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर। इसके अंदर में एक एलिमेंट मौजूद है 0। और बी को राइट डाउन करते हैं, बी को लिखते हैं, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी जो है एक्स ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है। पॉइंट से कहाँ तक है, 14 तक है, 6 से। क्लियर। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो कर रहा है बी क्या कर रहा है कि बी जो है एक्स ग्रेटर देन 15, एक्स जो है वो 15 से बड़ा है और एक्स जो है वो क्या है 5 से छोटा है। इस तरह का वैल्यू जो है हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे बी जो है वो क्या है 5 है। सी एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो इसका जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा 5। अगला डी को देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो डी स्क्वायर 25 इसका मतलब क्या है, एक बार +5 एक बार -5 है। और एक आखिरी जो सेट दिया गया वो क्या है, ई एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। तो इसका जो रूट बन के आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 5 और 3, ये है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये क्या होगा 3 5, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 5 15, एक्स कॉमन लेते हैं, एक्स माइनस 5 प्लस 3 कॉमन लेते हैं, एक्स माइनस 5, तो एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 5। यहाँ से एक्स का वैल्यू -3 आ गया और 5 आ गया, ऐसे। अब यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देख रहे हैं ए जो है किसी से इक्वल नहीं है, बी किसी से इक्वल नहीं है, सी किसी से इक्वल नहीं, डी किसी से इक्वल नहीं और ई भी किसी से इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे कहेंगे कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी। एक अलग पेज पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे देखें 0 जो है ए से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 0 और किसी भी सेट में मौजूद नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कह देंगे कि 0 डज नॉट बिलोंग टू एनी अदर। तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी हो गया, नॉट इक्वल टू सी, नॉट इक्वल टू डी, नॉट इक्वल टू ई। सिमिलरली देख रहे हैं बी क्या आ रहा था 5 आ रहा था, लेकिन ऐसा कोई दूसरा सेट नहीं था जो 5 हो, इसलिए यहाँ पे बी भी जो है ना सी के बराबर था, ना डी के बराबर, ना ही ई के बराबर है। अगला सी का वैल्यू जो आया था 5 आया था, लेकिन -5 जो है डी में बिलोंग करता है, इसलिए सी डी भी बराबर नहीं था एक दूसरे से। ई में देखें 5 आ रहा है और सी और ई जो है दोनों इक्वल है। तो फर्दर आगे जब हम चलते हैं तो देखें डी में -5 5 है, ई में 5 है, तो हम पता किए डी और ई जो है इक्वल नहीं है, लेकिन सी और ई जो है एक दूसरे से इक्वल है। अगला एग्जांपल है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर आर इक्वल, ठीक। एक्स क्या है, सेट ऑफ अ लेटर इन एल वाई में लिखेगा लेटर का सेट है, तो एक्स इज इक्वल टू इसके जो एलिमेंट लिखाएंगे ए लिखाएगा, ए लाएगा, ओ आएगा और वाई आएगा। और एक दूसरा सेट है हमारे पास बी, उसको लोयल लिखा है, लोयल वाले में से जब हम लेटर का एक सेट बना रहे हैं तो एल ओ वाई ए आया। क्लियर है। यहाँ पे देख रहे हैं जो एलिमेंट इसमें मौजूद है और जो एलिमेंट इनमें मौजूद है दोनों क्या है, एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली क्या है सेम है, और सेम होने के कारण जो है हम इसे क्या कह देंगे, इक्वल सेट कहेंगे। क्लियर है। अगला है हमारे पास ए एन सच डैट एन बिलोंग कर रहा है इंटीजर, और एन जो है एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। और बी क्या है, एक्स बिलोंग कर रियल नंबर से, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस +2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक्स का वैल्यू आएगा -3x या 2 है, -3x माइनस एक्स का वैल्यू -2, एक्स का वैल्यू -1 1 2 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एन जब फाइंड कर रहे हैं तो +-2 आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो एन इंटीजर ले रहे थे लेस देन इक्वल टू 4, क्या क्या आ रहा था कि 4 आ जाए, 2 आ रहा था प्लस माइनस का, ठीक है। और
4 से कम भी हो सकता है, तो +-1 आ रहा था और 0 आ रहा था। क्लियर है? यहाँ पे इसका वैल्यू हमारे पास आ रहा था 1 2, क्या रहा था 1 2। यहाँ पे देख रहे हैं ए और बी जो है एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये जो होगा नॉट इक्वल होगा। अब यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ सेट खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग जो है सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सेट क्लियर हो गया, तो अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।